Done with Chumur Gompa, and wow, I had a long discussion with the Lamaji, who was appointed for 3 years there. And जो stories और जो चीज़ें मैंने देखी, of course photography was not allowed, and I'm absolutely okay with that. Follow the law of the land. फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें देखी मैंने। एक मैंने देखा, जो रिम्पोचे जी थे वहाँ पे, उनका बीमार हो गए थे, मर गए थे, तो पार्ट 1 बोलते हैं उसको, उनका ममीफाइड बॉडी वहाँ पे है। तो अभी तक मुझे सिर्फ यही पता था कि सिर्फ ममीफाइड बॉडी स्पीति ग्यू में है, बट भाई साहब एक ममीफाइड रिम्पोचे जी की बॉडी यहाँ चुमूर की मोनेस्ट्री में भी है, नंबर 1। नंबर 2, आई सॉ अ फुल बॉडी चुड़ैल के बेटी की, छोटा चुड़ैल बोलते हैं इसको, उसकी फुल बॉडी, एंड देन आई सॉ चुड़ैल के हाथ और चुड़ैल के बेटे के हाथ। तो देखो सारे देखे मैंने। मतलब अगर खींच सकता फोटो तो नहीं, बट लामा जी ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं खींचना है, तो आई रियली एक्सेप्टेड कि नहीं खींचना है बॉस। बट बहुत अच्छी स्टोरी बताई इन्होंने कि कैसे ये चुड़ैल की का बच्चा और चुड़ैल का बेटा, चुड़ैल का बच्चे की तो पूरी बॉडी है, बाल भी है, मतलब कैन यू इमेजिन, बाल है। और सो बेसिकली इस मोनेस्ट्री के अंदर हिडन ट्रेजर है बॉस। एक ममीफाइड रिम्पोचे जी हैं, एक चुड़ैल का बॉडी है, छोटी चुड़ैल बोलते हैं इसको, एक चुड़ैल के हाथ हैं और एक चुड़ैल के बेटे के हाथ हैं, है ना। स्टोरी मैं आपकी इसको बताऊंगा अनले पहुंच के। अब मैं अनले के लिए निकल गया हूँ। पहले मैं क्यूसो और चिलिंगसो जाऊंगा, उन लेक्स के थोड़ी फोटोग्राफ खींचूंगा, देखूंगा अगर मैं कुछ कर सकता हूँ उस पर। तो फिर उसके बाद मैं वापस क्यूसो, जिसको रियूल्सो भी बोलते हैं, फिर वापस चिलिंगसो जाके थोड़ा वापस आना पड़ेगा मुझे। फ्यूल मेरा अभी 105 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा गाड़ी में, और 18 लीटर मेरे पास जेरिकेन में है, तो आई थिंक अनले तो आराम से पहुंच जाऊंगा मैं। वाह, व्हाट एन एक्सपीरियंस, वाह। विंटर में अपनी गाड़ी लेके पहुंच गया, और क्या ही है चुमूर, और बताओ व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, है ना। मज़ा आ गया। तो और बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, अबाउट द कल्चर, अबाउट फ्यू अदर थिंग्स, अबाउट हाउ द लाइफ ऑफ पीपल इन चुमूर। एक होम स्टे भी बन रहा है, शायद नेक्स्ट ईयर वो होम स्टे बन के तैयार हो जाएगा। अभी तक तो कोई होम स्टे नहीं है वहाँ पे। ओके, तो ये है जी कहानी। देखो मज़ेदार कहानियाँ होती हैं ना, मज़ा आता है ना जब आप ट्रैवल करते हो इन रिमोट एरियाज़ में, देन यू गेट टू सी सम अमेजिंग थिंग्स। रोड भी ठीक है, बिल्कुल फैंटास्टिक रोड है, कुछ कोई चक्कर ही नहीं है बॉस, एकदम बढ़िया रोड है। अब यहाँ से मैं सीधा अनले, और अनले जाके मैं करूँगा रिलैक्स। कल फिर अनले के आसपास थोड़ा शूट करूँगा कुछ चीज़ें। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है अभी कि जो छोटी वाटर बॉडीज़ होती है ना, उनकी जो फ्रोज़न वाटर बॉडीज़ हैं, उनकी क्रैकलिंग की आवाज़ जो है वो ज़्यादा है। और लामा जी को मैंने वो आवाज़ सुनाई, फिर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अगर लेक के ऊपर बर्फ़ पड़ी है तो वो इतनी आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक साउंड डेडनिंग का काम करता है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जो छोटी वाटर बॉडीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर होती हैं, और उनकी जो लेयर ऑफ वो होती है ना, थिकनेस, वो बहुत कम होती है, सो दे इजीली क्रैक। क्योंकि नीचे तो पानी है ना, पानी प्रेशर मारता है ना ऊपर की तरफ। सभी लेक का यही रूल है, लेक नहीं जमती है, लेक के ऊपर का 1-1.5 फुट 2 फुट जम जाता है। सो वाह, मज़ा आया। चलो अभी मिलता हूँ मैं आपको समवेयर इन बिटवीन। और फिर उसके आगे एक ब्रिज है, वो सीधा निकल जाऊंगा ना, तो अभी मैं आ रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ चुमूर से। अब अगर सीधा निकल जाऊंगा तो आई विल गो बैक टू कोरजोक। यहाँ से राइट टर्न लेके आई विल गो टूवर्ड्स आनले। और आनले का लोग तो बोल रहे हैं कि सड़क ठीक है, पता नहीं, बाकी कह नहीं सकते। यहाँ से अब मैं यू टर्न ले लूँगा जी फॉर आनले। आनले ये है जी आनले का रास्ता। वाह, आई एम श्योर यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती होगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे आपको लाल वाइट पोल दिख रहे होंगे। जनरली दीज पोल्स, आई थिंक मेरी जो मेमोरी बोलती है कि दीज पोल्स आर व्हेन द स्नो गेट्स लाइक 3-4 फीट स्नो हो जाती है, तो बताने के लिए कि भैया एज कहाँ पर है।
लॉजिकली तो यही होता है। तो सलसला इज 35, हनले इज 90। तो चलो फिर, है ना। वाइल्ड लाइफ कुछ खास दिख नहीं रही है। ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ का दिखना तो एक अपने अंदर इवेंट होता है, पर सड़क देखो यार क्या शानदार बनाई है, बताओ। अलग ही लेवल का गेम कर दिया है भाई साहब। बीआरओ ने ना यहाँ पे डेवलपमेंट तो करी है, और सरकार ने भी खैर ऑफ कोर्स मदद करी है, तभी ये डेवलपमेंट हुई है। बट यस, गुड जॉब, वेल डन, आई वुड से। इसमें तो मुझे हिमाचली गाने याद आ गए। लद्दाख की मुझे आती नहीं है, हिमाचली भी नहीं आती है मुझे, लेकिन हिमाचली के कुछ कुछ गाने आते हैं मुझे ना। जैसे आमा पूछ दी सुन दिए मेरी दुबरी इतनी क्यों यहाँ कर होइयो, पार लिया बनिया मोर जो बोले हो, ओ आमा जी दा मोर निंदर चुराइयो, सदले बंदूकियो सदले शिकारी हो, धिये बला अयो मोर मार मुकाना हो, मोर नहीं मारना मोर न भूल गया। कंटिन्यू करता हूँ इसे से। कुथु जांदा चंद्रमा कुथु जांदे तारे हो, ओ आमा जी कुथु जांदे दिला दे प्यारे हो, छुपी जांदा चंद्रमा छुपी जांदे तारे हो, ओ दिए वाला नहीं हो छुप दे दिला दे प्यारे हो। रुका मैं यहाँ कुछ देर के लिए, कुछ कियांग दिखे मुझे तो कुछ फोटो ली। ओह अलग दुनिया है भाई, कोई नहीं है। पिछले 1 घंटे में एक गाड़ी दिखी, वो भी किसी लोकल की थी यहाँ पे, शेपर्ड्स की। वो सामने कहीं दूर आपको दिख रही हो तो वो सामने कहीं दूर देखो ना। ये प्लेटू जो है बेसिकली शेपर्ड्स के लिए जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे जो उनके भिड़ू लोग होते हैं, भिड़ू जो होती हैं, उनको बहुत अच्छी ग्रास मिल जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न a lot of shepherds make their base here in summers। समर में अगर आप अभी भी दिख रही हैं, अगर आप बहुत दूर देखेंगे, गोप्रो में तो क्या ही दिखेगा, बहुत दूर देखेंगे तो आपको दिखेगा। चलो मैं आपको कैमरे से दिखाता हूँ।
अभी हम लोग पहुंच गए हैं सालसाला। वहाँ देखो कियांग मजे कर रहे हैं। अरे एक एल्टो वाला भी खड़ा है जी, अभी मेरे को क्रॉस करके गए थे भाई साहब। अरे यहाँ पे भी- सालसाला। बात गल्ला बता। जिले जी, अच्छा अभी हानले का रास्ता ठीक है, यहाँ से सालसा नीचे वाला जो है पुंजोक पुंगोक वाला रास्ता जो है वही जाना है। अच्छा लेकिन उससे पहले मेरे को ना वो क्यूसो और चिलिंगसो देखने जाना है, तो जा सकते हैं ना? अभी उसका रास्ता क्या जाता है? न्यूम हाँ जी हाँ जी। अच्छा क्योंकि पहले वैसे न्यूमा से भी रास्ता, न्यूमा का रास्ता कहाँ जाता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुझे सिर्फ क्यूसो देखने जाना है, क्यूसो चिल सिंह देख के वापस आके फिर पंजोक से निकलना है मेरे को, ऐसा करना है मेरे को। ठीक है। अच्छा आप कहाँ से हैं? करजोक से हैं? मैं करजोक में तो था, अभी 3-4 दिन करजोक में था मैं तो। अच्छा अच्छा ठीक है जी। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? आनले पुंजोक जा रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। reached सालसाला पास। देखिए यहाँ बोर्ड लिखा है, बोर्ड तो नहीं लगा है, चुमूर लिखा है यहाँ पे 36 लिखा है सालसाला। ओके दिखा दो। यहाँ पे कुछ कियांग भी बर्फ में मस्ती कर रहे हैं, देखो घास खाने के लिए आए हुए हैं। बर्फ का तो नामो निशान तक नहीं है, एकदम खत्म है बर्फ तो। सालसाला पास एल्टीट्यूड क्या है इसका, ये मुझे नहीं पता है इसको। अभी फोन में देख बताता हूँ आपको इसका एल्टीट्यूड है। इसका एल्टीट्यूड होगा, क्या एल्टीट्यूड है? ओके जस्ट वेट। फोन भी जो है ठंड लग गई फोन को भी ना। हाँ जीपीएस एसेंशियल। ओके दोस्तों इसका एल्टीट्यूड है एज पर जीपीएस 5175 मीटर, लगभग 5200 मीटर के आसपास का इसका एल्टीट्यूड है। सो यस इट्स क्वाइट हाई। सालसाला पास। क्या नज़ारे है भाई, क्या नज़ारे। देखो एल्टो निकल गई यार, एल्टो निकल जाती है भाई हर जगह पे, जहाँ सब फेल वहाँ एल्टो पास। उफ ठंड है भाई, ठंड है। 5200 मीटर पे मेरा पेट्रोल जो है वो दिखा रहा है कि भैया बस 45 किलोमीटर और, उसके बाद जूले। सोच रहा हूँ एक ड्रोन उड़ा लूँ, ठंड लग रही है यार बहुत ज़्यादा, फिर भी कोशिश तो करते हैं उड़ाने की ना। चलो उड़ाते हैं। चलो जी सालसाला पास मैंने क्रॉस कर लिया है। अभी मुझको वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट से क्यूसो और चिलिंगसो का रास्ता कटता है टुवर्ड्स न्यूमा। इन लोगों से पूछा था, पता नहीं थोड़ा कंफ्यूज थे। एनीवे ठंड बहुत है। सालसाला इज एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5175-78, लगभग मोटा मोटा 5200 इज क्वाइट हाई।
है ना। और उस पर इतनी मस्त रोड बनाई है, बहुत ठंड थी भाई, चिल्लिंग हवा चल रही थी, बोन चिल्लिंग, हड्डियों तक कहते हैं ना हवा घुस रही थी। हीटर ऑन करना पड़ा मेरे को। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर -7 -8 है, लेकिन हवा जो है ना भाई बोन चिल्लिंग है। तो सलसला इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, अच्छा, सो सलसला इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5200 मीटर्स रफली, मतलब 5175 मीटर्स के आसपास। और उसमें इतनी शानदार सड़क। लोकल से जब मैं बात कर रहा था चुमूर में, तो वो बोल रहे थे कि सर्दियों में तो यहाँ आना इम्पॉसिबल था। अभी क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ स्नो ही नहीं पड़ रही है और वार्मिंग की वजह से एक तो बर्फ़ नहीं है, और जो बर्फ़ है थोड़ी बहुत वो पिघल गई है। तो रास्ता मोटरेबल 1-2 साल से बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, दिसंबर जनवरी में जब स्नोफॉल हुई थी उसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था, बट क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूट है आर्मी के लिए, तो दे डू वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ कीपिंग इट क्लीन ऑल द टाइम। अब मुझे यहाँ से वो रास्ता ढूंढना है। ब्लैक आइस, ब्लैक आइस, ब्लैक आइस, ब्लैक आइस, ब्लैक आइस, ब्लैक आइस, धीरे धीरे चलेंगे ना ब्लैक आइस पे। तो मुझे यहाँ से वो रास्ता ढूंढना है जो कि क्यूसो चिलिंगसो की तरफ कटता है। तो पूरा ब्लैक आइस है, और सिर्फ क्यूसो और चिलिंगसो को देख के देन आई विल कम बैक टुवर्ड्स द रोड टू पुंजोक। ये ब्लैक आइस। अगर स्नो होती है ना फ्रेश, उसमें नहीं है कोई समस्या। ये जो आइस है ना जमी हुई, पत्थर शीशा है, ये शीशा बना हुआ है अब ये पूरा। गाड़ी ना ऐसे इधर उधर भाग रही है, पर क्योंकि आसपास का जो एरिया है उसको उस पे नहीं है मिट्टी, तो मिट्टी है, बर्फ नहीं है, तो भगवान अगर ऐसा हो पर स्लाइड करे तो दिक्कत आ सकती है। हीटर चलाया ना तो थोड़ा आराम आया भाई। तो ब्रेक नहीं मारना, ब्रेक नहीं मारना, ब्रेक मारोगे तो घूम जाएगी गाड़ी। अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि ये जो कच्चा है एक टायर यहाँ डाल दो, बस कच्ची में चलो एक टायर डाल के, और जब ब्लैक आइस ख़त्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यही होगी बस, ज़्यादा दूर नहीं होगी ब्लैक आइस, मेरे को लगता है ये नहीं है, बस थोड़ी दूर तक ही होगी ये ब्लैक आइस। जहाँ थोड़ी सी काली सड़क ब्लैक आइस के बीच में या शीशे के बीच में मिले, उस पर टायर डाल दो। वाह, 2 मिनट में गाड़ी को ना उबाल दिया है हीटर ने गाड़ी के। ओके, लेट मी पुट इट इन 3rd गियर, ओवर ड्राइव ऑफ। मैं जनरली क्या कर रहा हूँ, जब मैं चढ़ रहा हूँ तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब मैं उतर रहा हूँ देन आई एम आइदर डूइंग इट इन 2nd गियर, और समटाइम्स आई डू इट इन ओवर ड्राइव ऑफ करके थर्ड गियर पे। माइन इज एन ऑटोमेटिक व्हीकल, तो ओवर ड्राइव ऑफ करना पड़ता है अगर मुझे 3rd गियर तक ही गाड़ी को लॉक करना हो तो। ब्लैक आइस है जी, है ऐसा नहीं है, ब्लैक आइस काफ़ी है। धीरे धीरे चलना है, ब्रेक नहीं मारना है। ब्रेक मारोगे गाड़ी घूम जाएगी, ब्रेक मारोगे गाड़ी घूम जाएगी। पेट्रोल भी मुझे लगता है भरना पड़ेगा कहीं पे बैक खड़ा करके ना। मेरे पास 18 लीटर जरीकेन में ऊपर है, लेकिन ये दिखा रहा है मुझे अब 42 किलोमीटर रेंज है ये, 42 किलोमीटर। फिर हानले में भर लूँगा, न्योमा नहीं जा रहा हूँ मैं, बहुत लंबा हो जाता है न्योमा से। बहुत है ये भाई, ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखो शीशा है, शीशा। आराम से चलते रहो। अभी तो फिलहाल हवा कम करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेच आएगा फिर हो सकता है हवा कम करनी पड़े। अभी तो ये छोटे छोटे स्ट्रेच है। चलो कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो फिर। कि क्यूसो तो मुझे दिख गई है, लेकिन क्यूसो से न्योमा जाने वाला रास्ता केड़ा है भाई, है नहीं पता चल रहा। मेरे ख्याल से वो जो कैंप है उस कैंप से
रास्ता होना चाहिए शायद। एक बार जाके देखते हैं उस कैंप में, अगर वहाँ पे कुछ देखने को मिल जाए, हमको उससे बात हो जाए। देखते हैं पूछते हैं कैंप में जाके किसी से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, आई वाज गोइंग रॉन्ग। इस रास्ते पे अभी शायद काम नहीं बना है, तो ये कच्चा ही रास्ता है। जहाँ कुछ लोग भी हैं तो उनसे भी गल्ले बत्ते करेंगे, गल्ला बत्ता करेंगे भाई, गल्ला बत्ता करेंगे। यो पर क्यों सो दिख गए है भाई, क्यों सो, जिसको रियल सो भी बोलते हैं, क्यों सो रियल सो ऐसे। यो 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 जाके देखते हैं, यही रास्ता है जी। नमस्कार सब भाई लोगों को, नमस्कार। अच्छा, क्यों सो यही है ना लेक? हाँ, कहाँ जाना है? मेरे को तो हनले जाना है। हनले का रास्ता तो वो है, पता है। हाँ, फिर इधर ये क्यों सो लेक यही है। हाँ। और चिलिंग सो आगे है। हाँ। चिलिंग सो लेक का मेरे को वो दोनों लेक देखना है, फिर हनले जाना है। अच्छा, इधर से गाड़ी तो वो लेवर है ना, इधर उतरना पड़ेगा, नहीं तो इधर निकल नहीं सकेगा, मट्टी गिराया हुआ है। अच्छा, तो चिलिंग सो का ये न्यूमा का रास्ता बंद है अभी? ये अभी चालू है, लेकिन आपको बहुत दूर कच्ची रास्ता से जाना पड़ेगा। कौन सा रास्ता से? कौन सा रास्ता है? नीचे से जाना पड़ेगा, बर्फ ही है पूरा, उधर थोड़ा आगे जाके ना हाँ। फिर रोड में चढ़ सकते हैं। ऐसे कच्चा ही है, कम से कम यहाँ 13 किलोमीटर आपको नीमा का रास्ता खराब है, उसके बाद उधर सही अच्छा, है। चिलिंग सो तक जाना है मेरे को बस। तो यहाँ से आप वो लेवर है ना, हाँ। से उतर जाना नीचे ठीक है, होगा गाड़ी का लिक, उसमें चले जाइए। ठीक है, फिर वापस आऊंगा। फंस गया बीच में ना, तो आप नहीं। परेशान हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए पंगा नहीं लूंगा, जहाँ लगेगा दिक्कत है वापस ले लूंगा। जाके देख लो, ठीक है, ना उधर, ठीक है। अगर नहीं गया रास्ता है तो फिर वापस आ जाना। ठीक है बे, मुश्किल हो जाएगा आपको। नहीं जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। ठीक, जाने के बाद आदमी नहीं मिलता। हाँ ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ओके, ये वाला रास्ता न्यूमा वाला तो अभी बुरे हाल है। व्हाट ही वाज सेइंग इज 13 किलोमीटर तक तो बुरा हाल है, उसके बाद ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता है, चलो क्यों सो तो मैंने देख ही लिया, चिलिंग सो छोड़ दूंगा। ऐसा ही है, जो दिख जाए, जो मिल जाए, जो हत्ते लग जाए वही सही है बस, बाकी तो क्या ही है। लोगों, न्यूज़ ये है कि न्यूमा वाली रोड तो, मेन रोड तो बंद है। वो बोल रहे हैं कि रिस्क लेना है तो कच्चे में घुस जाओ, बट उसमें बर्फ़ हो सकती है, तो अगर आप अकेले हो तो नॉट रिकमेंडेड। तो यस, मेरे को सिर्फ कुछ नहीं, क्यों सो दिख गया। मैं कोशिश करता हूँ मैं क्यों सो के लिए एक ड्रोन फ्लाई करता हूँ, है ना। ड्रोन तो कहीं भी जाएगा। देखो, ये हाल है जो सड़क आप देख रहे हो ना अभी, ऑल द वे 13 किलोमीटर तक ऐसा ही हाल है बस। चल डालते हैं भाई, देखते हैं कहाँ तक जाती है गड्डियाँ। ऐसी मस्ती कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाती है क्यों सो। जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगी, जहाँ पे नहीं जाएगी वहाँ रोक देंगे। हमारे को कौन सा बिल फाड़ना है कितनी जा रही है।
क्यों सो के पास तक तो पहुंच गए भाई लोगों। क्यों सो क्यों सो क्यों सो क्यों सो। ओ यो यो। क्यों सो आई थिंक यहाँ से नीचे नहीं जाना है। ना 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 na 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 na. Ooh. Ah, chifa. Ah. चलते चलो थोड़ा रास्ता है वहाँ पे चलते। वो वाला कोना है जहाँ पे हम लेक के बिल्कुल पास पहुँच जाएंगे। क्यूसो और रियूल्सो है ना। वहाँ पे जाके देखते हैं अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए, स्पॉट जहाँ पे हम थोड़ा लंच डिनर कुछ कर सकते हो तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यो हनी सिंह मेरे को लगता है कि यही रास्ता जो है फिर इवेंचुअली चिलिंग सोर पे भी जाता होगा। यहाँ से ही ऐसे ही घुसा दो बस। ये रास्ता चिलिंग सोर भी जाता होगा, जाता होगा, पक्का जाता होगा। गाड़ियों के मार्क्स दिख रहे हैं मेरे को यहाँ से। हेलो भाई लोगों, ये पहुंचा दी जिमनी मैंने। क्यों सो, अरे भाई क्यों सो आगे जी, हम क्यों सो जैसे भी सो क्यों सो। ना 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 ना। ओ भाई साहब, क्यों सो क्यों सो क्यों सो। क्या शानदार नज़ारे। तो भाई लोगों, माइक थोड़ा हाइट में छुपा रहा हूँ क्योंकि विंड बहुत है। बट हेयर यू गो इन 3, 2, 1 यू सी फ्रोजन क्यूसो एंड रियूल्सो। क्यूसो भी बोलते हैं इसको, रियूल्सो भी बोलते हैं। भाई साहब पूरी जमी पड़ी है। वाह 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 वाह, क्या नज़ारा है। क्यूसो का चिलिंग्सो भी जाना था मेरे को, बट आई थिंक चिलिंग्सो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि चिलिंग्सो के लिए मुझे कच्चे रास्ते में अकेला जाना पड़ेगा। यहाँ तो फिर भी बीआरओ की टीम, एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, पर यहाँ फंसने के चांसेस नामुमकिन के बराबर हैं। मतलब नामुमकिन कुछ नहीं होता, बट स्टिल क्या नज़ारे।
शानदार तस्वीरें। पहले मैं कंफ्यूज था कि डाइवर्जन एक कच्चा रास्ता है, उसमें निकालूं या ना निकालूं, हवा रोकने के लिए हाथ रखना पड़ता है। बट भाई लोगों, ये तो एक फोटो अपनी भी बनती है यहाँ पे ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या। चलो एक ड्रोन शॉट देखो, उसके बाद मैं अपने कुछ पोर्ट्रेट शॉट लूंगा। Oh. Now let's follow our tire marks back. आए तो ये सही थे, उस साइड तो कोई टायर मार्क्स ही नहीं है। आए तो यही से थे, यही सही जाना है, यही सही जाना है, यही सही जाना है, यही रास्ता है। मिल गया। थोड़ा रास्ता खो गया था, अब वापस से रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि भाई कहाँ से आया था यार। बड़ा कंफ्यूजन हो गई रास्ते की तो। ये सब क्यों पे इतनी ठंड थी ना, मेरे कान दर्द होने शुरू हो गए, हल्के हल्के पेन होना शुरू हो गया कानों में। प्रोबेबली द फ्लूइड जो होता है ना कान का, वो जमना जब शुरू हो जाता है या फिर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो बॉडी आपको बोलती है। तो हनले है जी अब यहाँ से 48, अब नहीं रुकना कहीं पे भी, क्योंकि 2:42 हो गए हैं। यहाँ से प्रोबेबली 1 घंटा और लगेगा मुझे हनले पहुँचने में, वहाँ जाके करूँगा आराम। आज की ड्राइव बहुत शानदार रही, मज़ा आया बहुत। एडवेंचर थोड़ा बहुत तो होता रहना चाहिए। ब्रेकें लगती नहीं है भाई साहब जिम्नी की, लगा लो, लगा के दिखा दो। पुराने ज़माने में वो बाइकें हुआ करती थी ना जिनकी ब्रेक नहीं लगती थी, तो पाँव लगा के सड़क पर आगे रोकना पड़ता था। जिम्नी का वही हाल है, पाँव बाहर निकालो, रोक लो। चलो मिलते हैं कहीं पुंगोक गांव में जाके देखता हूँ कि कुछ है। एक क्यांग, 2 क्यांगों का पूरा एक झुंड सामने घूम रहा है। हम नहीं खींच रहे हैं फोटो, ठंड लग रही है, उनको हीटर चलाया हुआ है। पाँव में जान आई, नहीं तो पाँव तो सेंसलेस हो गए थे, हाथ उंगलियां भी सेंसलेस हो गई थी। हीटर चलाना बाई जान आ गई। वैसे हीटर बहुत कम चलाता हूँ मैं, लेकिन इस सिचुएशन में चला लेना चाहिए।
पिछले 1 घंटे से ना मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिखी है। एक दो गाड़ियाँ थी जो कि वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे थे, शायद उनके ठेकेदार की होंगी, बट अदर देन दैट नो टैक्सी, नो टूरिस्ट व्हीकल। लोकल में एक एल्टो दिखी, ही वॉज फ्रॉम कॉर्जोक एंड देन ही वॉज गोइंग टू पंजोक। उसके अलावा नथिंग भाई, नथिंग। इतना आइसोलेटेड है, कुछ नहीं दिखा, कुछ भी। एक गाड़ी नहीं है, जबकि रोड बहुत शानदार है बॉस। वो अलग बात है भाई, यू नीड अ गुड व्हीकल। जिम्नी नहीं आ गया, बर्फ़ पड़ जाए ना यहाँ पे तो जिम्नी को मत लाना भाई, भूल के भी मत लाना। तो इसलिए लगता है कि हाइलेक्स पर ठंड में रुलाएगी। पर यहाँ बेनिफिट ये है कि हमको विंटर डीजल मिल जाता है, तो विंटर डीजल हम जो है दबा के भर सकते हैं, है ना। हाइलेक्स के बारे में सोचना पड़ेगा, अनलेस टोयोटा FJ आ जाए मिनी, क्योंकि अब इतनी जल्दी तो गाड़ी चेंज नहीं करूँगा। जिम्नी बेचूंगा तो नहीं मैं, ये तो पक्की बात है। जिम्नी स्टेज विद मी, और उसको गालियाँ भी दूंगा, रखूँगा भी और रख के गालियाँ दूंगा मैं उसको। कर लो जो करना है। तो आज का लंच कम ब्रेकफास्ट इज़ प्रीटी सिंप्लीफाइड। जो मैंने द्रास में किया था एग्जॉटिक टाइप का, वो नहीं है। इसमें लद्दाखी ब्रेड, लद्दाखी रोटी और ऑमलेट, और लोकेशन जो है वो है असली, वो उधर अगर आप देखेंगे तो पंगोक है नीचे, और पंगोक के बिल्कुल पीछे आनले। सो आई एम प्रोबेबली 20 kilometers from Anle, or 20 kilometers from Anle, and मुझे लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो थोड़ा खाना खा लेते हैं। चलो जी, लंच हो गया, लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा हो गया। सुबह खा के ही निकला था बिकॉज आई वॉज फीलिंग लिटिल एसिडिक, तो आई डिसाइडेड कि एक चाय लेते हैं, छोटी सी ब्रेड लेते हैं, वो लद्दाखी टाइप की गोल ब्रेड होती है, बस। अच्छी लोकेशन थी, यहाँ से सामने मुझे पंगुक और हनले दोनों दिख रहे हैं, और हनले को पहचानना बड़ा आसान है, ऑब्जर्वेटरी दिखती है ना ऊपर, दैट्स इट। तो जो टेलीस्कोप्स एंड ऑब्जर्वेटरीज हैं वो हनले की दिख जाती है। 10 हो गया, वही है हनले। वहाँ से पंगोक होगा अभी 5 किलोमीटर, एंड अनदर 10 किलोमीटर्स इज अनले। अभी गोप्रो में तो नहीं दिख रहा होगा, बट उधर करके दिखाऊंगा आपको मैं। पंगोक 4 किलोमीटर देखा, पंगुक। पहुंच गया मैं पंगुक। अभी बस पंगुक से 12-13 किलोमीटर होगा आनले, रॉयल हाउस आनले। बहुत होम स्टे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई मारामारी है नहीं वैसे। पंगुक बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे हैं, इंटरनेट दबा के एयरटेल चलता है जी एकदम बिंदास। कितने सारे हैं, पलास कैट सफारी, पलास कैट। तो देखते हैं, वाह 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 वाह, अच्छी सी फीलिंग आ रही है हनले आके, लद्दाख आके ना। मुझे लद्दाख, ये हनले के ना, ये जो सामने वाले पहाड़ है ना, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये लेयर्स है कलर की ना। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी लेयर्स है जो कलर्स की बना दी है। चलो सोनम जी को मैसेज डाल देते हैं दैट आई हैव रीच्ड पंगुक,
so that you know I am coming. एयरटेल के सिग्नल्स भी आ गए हैं। कितना फैल गया है भैया, है फैले जा रहे हैं। लो जी, वेलकम टू हानले। सामने लेफ्ट साइड पे आपको दिख रही है हानले की फोर्ट, और गोम्पा मतलब मॉनेस्ट्री भी कहते हैं, एक्चुअली में हानले फोर्ट है वो। और हमारी एंट्री हो चुकी है जी हानले में। हानले बोलते हैं इसको, हानले नहीं बोलते। इट इज़ रिटन एज हानले बट इज़ प्रोनाउंड एज आनले। आनले आनले। अरे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई है कि टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री है भाई साहब। मैं बड़ा खुश हूँ, आज नहाने वाला हूँ। मेरी हालत ऐसी गंदमंद हो गई है ना, मुझे नहाना है। गर्म पानी की 2 बाल्टियाँ चाहिए, एंड आई नीड टू चेंज माई इनर क्लोथ्स, माई अंडर गारमेंट्स मुझे चेंज करने हैं भाई। बहुत हो गया है मेरा, गंद वाली फीलिंग आ गई है। तो हानले आने का ये सबसे बड़ा एक मेरा रीज़न था, क्योंकि फिर उसके बाद जब पैंगोंग जाऊंगा, और अभी तो रुको अभी प्लान है, गंदे प्लान और भी हैं कि शायद हो सकता है उमलिंगला से फिर मैं उधर भी जाऊं, उस साइड फुकचे कुयूल साइड पे, तो देमचौक भी जाऊं मैं। अभी कुछ नहीं कह सकते, गंदगी इस बार सोच लिया है बॉस, गाड़ी अंदर घुसा दी है ना, बस अभी टेंशन नहीं लेने का। एक बार गाड़ी अंदर आ गई है, अब हम भाई साहब पूरा लद्दाख कवर कर देंगे, हुंडर छोड़ के। हुंडर और वो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मेरा तुर्तुक में या सियाचिन में इंटरेस्ट है, बट देखते हैं, कह नहीं सकते। सनम होमस्टे, पद्मा होमस्टे, मिगला होमस्टे, ये यहीं से पद्मा होमस्टे का रास्ता है जी। तो पद्मा होमस्टे मेरा पुराना अड्डा है। कल तक मैं शायद यहाँ ना रुकता, क्योंकि सोनम जी का जो होमस्टे है वो हमेशा फुल रहता है, एकदम लबालब, और आज के लिए भी फुल था। पर जो गेस्ट आने वाले थे उनकी हो गई तबीयत ख़राब। बैड फॉर देम बट गुड फॉर मी, मेरे को ये मिल गया क्योंकि अब ये घर जैसा है।